मार्च और अप्रैल की ड्यू डेट के एक्सटेंशन के नोटिफिकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने निकाल दिए हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं नोटिफिकेशंस की, क्योंकि इन डेट्स को लेके अभी लोगों में कंफ्यूजन है। तो डेट्स में कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए हम इनको 4 कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक अकाउंटेंट है, कंसल्टेंट है, एक स्टूडेंट है या फिर बिजनेस ओनर है जो अपना जीएसटी खुद मेंटेन करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं टैक्स विज़ल, जहां आपको मिलती है इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस हर हफ्ते। तो अगर आप इन वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो सर, जीएसटी में रिटर्न्स के लिए हम रजिस्टर्ड पर्सन्स को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको उसकी सभी डेट्स एक साथ मिल जाए, और इनका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको फाइंड करने में ईजी रहे। मालिक, सबसे पहले हम बात करते हैं उन टैक्स पेयर्स की जिनका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2020-21 में 5 करोड़ से ज़्यादा था। ये लोग अपनी रिटर्न्स अभी मंथली फाइल कर रहे हैं, और इन टैक्स पेयर्स की मार्च की जो GSTR 1 है उसकी डेट एज इट इज़ रहेगी यानी 11 अप्रैल, और मार्च मंथ की जो 3B है उसकी ड्यू डेट भी एज इट इज़ रखी गई है जो कि 20 अप्रैल है। लेकिन यहाँ एक रिलैक्सेशन दी गई है लेट फीस को लेके। अगर आप अपनी 3B 5 मई तक फाइल कर देते हैं तो आपको कोई लेट फी नहीं देनी होगी, यानी 15 डेज की लेट फीस वेव कर दी है। साथ ही साथ 5 मई तक का जो इंटरेस्ट है वो भी 18% से रिड्यूस करके आधा कर दिया गया है, यानी 9% कर दिया गया है। इसके अलावा जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर की जो ITC 04 आती है, जो जॉब वर्कर को माल भेजने या उससे वापस लेने की डिटेल देने के लिए फाइल करते हैं अपन, उसकी ड्यू डेट भी 25 अप्रैल से एक्सटेंड करके और 31 मई कर दिया गया है, यानी 15 डेज की लेट फी वेव कर दी है 3B की मार्च मंथ की, और 15 डेज का ही इंटरेस्ट 18 से 9% कर दिया गया है। बात करें अप्रैल मंथ की, तो प्रभु इन टैक्स पेयर्स की अप्रैल की जो GSTR 1 की ड्यू डेट है वो 11 मई होती है अप्रैल के लिए। इसे 11 मई से बढ़ाकर 26 मई कर दिया गया है, और ऐसे ही अप्रैल की जो 3B है उसकी डेट भी 20 मई ऐसे की ऐसे रखी गई है, लेकिन इसमें मार्च की तरह 15 डेज की लेट फी वेव कर दी है। यानी अगर आप 4 जून तक अपनी 3B फाइल कर देते हैं अप्रैल मंथ की तो आपको कोई लेट फी नहीं देनी होगी, और सेम लास्ट मंथ की तरह 4 जून तक का इंटरेस्ट भी 9% कर दिया है 18% से। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है 3B के लिए, जो रूल 36(4) है, जिसमें आप एलिजिबल ITC का 5% ही एक्स्ट्रा ले सकते हैं जो बिल आपके 2A में शो नहीं हो रहे उसके लिए। तो इसमें आपको अप्रैल मंथ के लिए रिलैक्सेशन दी है, यानी आपको अप्रैल मंथ की 3B के लिए ये रूल देखने की जरूरत नहीं है। इसे कंसोलिडेट करके अप्रैल और मई मंथ का एक साथ देखा जाएगा जब आप मई की 3B फाइल करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है उन टैक्स पेयर्स की जिनका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम का था, बट ये लोग मंथली फाइल करते हैं। ऐसे टैक्स पेयर्स की मार्च 2021 की GSTR 1 की डेट में कोई चेंज नहीं किया गया है। मार्च की 3B में भी डायरेक्टली कोई चेंज नहीं है, पर इनकी लेट फी वेव कर दी गई है 30 डेज की, यानी अगर ये 20 मई तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं मार्च मंथ की 3B तो इन्हें कोई लेट फी नहीं देनी होगी। इंटरेस्ट की बात करें तो सर 15 डेज का इंटरेस्ट कम्प्लीटली वेव ऑफ कर दिया गया है, यानी 5 मई तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, और नेक्स्ट 15 डेज यानी 6 से 20 में इसका इंटरेस्ट आधा कर दिया, यानी आपको सिर्फ 9% इंटरेस्ट देना होगा। इसके अलावा जो जैन टू मार्च वाली ITC 04 है उसकी ड्यू डेट भी जैसे लास्ट वाली कैटेगरी में मैंने आपको बताया 20 अप्रैल से एक्सटेंड करके 31 मई कर दिया गया है। अप्रैल मंथ की GSTR 1 की ड्यू डेट को भी एक्सटेंड करके 26 मई कर दी है, और अप्रैल मंथ की 3B में 19 जून तक की लेट फी वेव कर दी गई है, यानी 30 डेज की लेट फी वेव हो गई है और 15 डेज का इंटरेस्ट वेव हो गया है, यानी 4 जून तक का आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, और 5 जून से 19 जून तक जो आपको इंटरेस्ट देना होगा वो सिर्फ 9%। रूल 36(4) की रिलैक्सेशन यहाँ भी एप्लीकेबल रहेगी, यानी आपको जो 5% देखते हैं एलिजिबल ITC का वो आपको अप्रैल में देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसे जब मई की 3B फाइल करेंगे तब अप्रैल और मई का टुगेदर एक साथ देखेंगे आप। गाइस, अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं क्वार्टरली टैक्स पेयर्स की। तो प्रभु, आप सबको पता है क्वार्टरली जो फाइल करते हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है स्टेट वाइज, और उनकी ड्यू डेट में भी 2 दिन का गैप होता है। तो ये स्टेट्स आते हैं ग्रुप A में
और ये स्टेट्स आते हैं ग्रुप बी में। सर क्वार्टरली फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स की जो जनवरी से मार्च क्वार्टर की 3B है, जनवरी से मार्च वाली 3B, उसकी ड्यू डेट 22 अप्रैल रहती है ए वाली स्टेट कैटेगरी के केस में, और 24 अप्रैल रहती है बी वाली कैटेगरी में। लेकिन मंथली फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स की तरह ही इन्हें भी 30 दिन की लेट फी वेव कर दी है, यानी 22 मई या 24 मई तक अगर आप अपनी 3B फाइल कर देते हैं इस क्वार्टर की, तो आपको कोई लेट फी नहीं देनी होगी। और 15 डेज का इंटरेस्ट भी कम्प्लीटली वेव कर दिया गया है, यानी 7th या 9th में तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। और नेक्स्ट यानी 8 से लेके 22 में या फिर 10 से लेके 24 में जो भी आपके एप्लीकेबल हो रहा है उस तक आपको आधा इंटरेस्ट देना होगा, यानी 9%। इसके अलावा ITC 04 की ड्यू डेट भी 25 अप्रैल से एक्सटेंड करके 31 मई कर दी गई है इन टैक्स पेयर्स के लिए। अप्रैल मंथ की रिलैक्सेशंस की बात करें तो अप्रैल मंथ का जो B2B इनवॉइस आप IFF में फाइल करते हैं वो अब आप 28 मई तक फाइल कर सकते हैं। और अप्रैल मंथ का टैक्स का पेमेंट जो कि यूजुअली आप 25 मई को कर देते हैं अप्रैल का, उसके लिए 15 डेज का इंटरेस्ट वेव कर दिया गया है, यानी आप 9 जून तक वो पे कर सकते हैं बिना कोई इंटरेस्ट दिए। और नेक्स्ट 15 डेज यानी 10 जून से 26 जून तक का इंटरेस्ट वो भी आधा हो गया, यानी 9%। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी की, यानी हमारे प्यारे दुलारे कंपोजिशन टैक्स पेयर्स की। प्रभु इनकी 2020-21 की एनुअल रिटर्न जो कि GSTR 4 है, उसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल से एक्सटेंड करके 31 मई कर दी गई है। और जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर का जो टैक्स पेमेंट आप करते हैं आपको 18 अप्रैल को करना होता है CMP 8 के थ्रू। उसमें भी रिलैक्सेशन दी है इंटरेस्ट को लेकर, इसमें 15 डेज का इंटरेस्ट वेव कर दिया गया है और नेक्स्ट 15 डेज का इंटरेस्ट आधा कर दिया गया है। यानी आप अगर जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर का टैक्स का पेमेंट 3 मई तक कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, और अगर 4 से 18 मई तक करते हैं तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ 9% देना होगा। तो मालिक ये थी हमारी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपके अगर कोई डाउट रहे होंगे तो वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। कमेंट्स में आप अपने डाउट लिख सकते हैं, और अगर ऐसा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस आप टैक्स फिजल पे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।